डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में 9th क्लास एनसीईआरटी से हम इस वीडियो के साथ आप सबका स्वागत करते हैं। अभ्यास जो आपका है 6.2, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न का फुल सॉल्यूशन। तो ध्यान देना है, इस वीडियो में आप ये जान लीजिए कि बड़ा ही सरल से सरल सवाल के सरल से सरल तरीके हैं और ये सरल जो प्रश्न एनसीईआरटी के हैं ना, बहुत इजी हैं। बस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आइए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं इस प्रश्न को। ध्यान देना है, सवाल में लिखा हुआ आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध भी करना है, यानी दिखाइए ए बी समांतर सी डी। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही आराम से हम लोग लगाएंगे सॉल्यूशन। हम लोग क्या करें, देखिए सबसे पहला काम करा एक्स वाई का मान निकालिए। एक्स वाई की आप वैल्यू निकाल दीजिए और वैल्यू निकालने के बाद आपको बताना है कि ए बी सी डी के क्या है, समांतर है। ये बाबू आपने ये पढ़ा है समांतर रेखा क्या होती है। हमारे यूट्यूब चैनल पर समांतर रेखा की एक वीडियो अपलोड है, बहुत ही अच्छी सी वीडियो है। ध्यान से देख लोगे ना तो समांतर रेखा पूरा समझ में आ जाएगा और फिर कभी भूलोगे ही नहीं। वो वीडियो क्या है जरा आप समझ लीजिएगा। और थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि समांतर रेखा क्या होती है। देखिए, जब ऐसी दो रेखाएं हों जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित ना करें और इनके बीच की ये जो लंबवत दूरी है, ये दूरी कैसी हो, लंबवत हो। अगर ये दूरी हर जगह से, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये दूरी हर जगह से बराबर आती है तो यह आपका ये बता देता है, आपका ये सिद्ध कर देता है कि आपके लिए ये जो दो रेखाएं हैं वो क्या हैं, समांतर हैं। तो लंबवत दूरी समान हो, तो जब लंबवत दूरी समान होगी ना तो ये कभी एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेदित करेंगे। समझ में आ गया। और यदि इनको कोई रेखा ऐसे अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है या यही रेखा दो बिंदुओं पर काट रही है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा होती है। ठीक है, तो तिर्यक रेखा के इधर और इधर के कोण बराबर होते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ यस टाइप बनाया ऐसे, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर, क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं। क्या होते हैं ये, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण बराबर अगर होते हैं कब, देखिए जब समांतर रेखा होती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो इसी का उल्टा समझ लो, जब एकांतर कोण बराबर होता है तो रेखाएं समांतर होती हैं। बस यही यहाँ करना है। ए बाबू, इसका मतलब ये करना है कि अभी देखिए ये एक्स और वाई, अगर एक्स और वाई का मान बराबर आ गया तो ये एकांतर कोण है ही, तो ये रेखा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। बस इतना करना है। तो फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। चलिए हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए बड़ा अच्छा सा हम लोगों को ध्यान देना है, क्या करना है। सबसे पहला काम देखो, यहाँ पर ये एक रेखा है, तो किसी भी रेखा के, ध्यान से सुनेंगे, बहुत आसान से और प्यारे से प्यारे आप ध्यान देंगे तो प्यारा सा प्यारा वर्ड आपको बड़ा अच्छा लगेगा और आपको भूलेगा भी नहीं। तो इस नियम को समझ लीजिए। देखिए ये और ये एंगल, ये जो सीधी लाइन है इसके एक ओर के, दोनों मिल के एक ओर के एंगल हैं। तो किसी रेखा के एक ओर के एंगल का मान 180 होता है। तो ये दो पार्ट है तो दोनों का मान मिल करके 180 होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ, फर्स्टली लिखेंगे चूंकि x प्लस 50 बराबर 180 डिग्री। रीजन आप क्या लिखोगे, सरल रेखा के एक ही ओर के कोण हैं। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री, प्लस का पक्षांतर कर देंगे तो -50 हो गया। आप घटा दिए तो x बराबर हो गया 130 डिग्री। समझ में आ गया।
एक्स का मान हमने कितना निकाल दिया, 130 डिग्री। पुनः ध्यान दीजिए, आपका सवाल हल हो चुका है। घबराना नहीं है, देखिए घबराइए मत, खाओ पियो मौज करो, घूमो जरा हिसाब से, और ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो तो प्यार करो बस लालचंद के चैनल से, ठीक है। ये तो मैं बताया हूँ, लेकिन ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो तो प्यार करो बस किताब से। आइए, तो यहाँ पर ऐसे भी आप हमारे चैनल से अगर लगाव रख लेंगे ना तो जीवन में बहुत कुछ सीख जाएंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार स्टडी कर रहे हैं ना, तो ये भी ध्यान दे लो कि हमारे चैनल पर बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड हैं। सर्च करके आप पढ़िए, मेहनत करिए। हम आप लोगों के ही सुधार के लिए वीडियो बनाना प्रयास किए हैं, और आप सबका निश्चित ही सुधार होगा अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो। अब देखिए बाबू, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ देखो, हमने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया था कि जब दो तिर्यक रेखाएं जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, जैसे ये रेखा आ रही है और ये देखिए काट रही है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं, हमने सिद्ध भी करवा दिया था। तो आप वीडियो पर अगर नए हैं तो आप ज़रूर इसको देख लें। तो ये शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से भी क्या होगा, बराबर। तो यहाँ लिखेंगे कि y बराबर 130 डिग्री। कौन कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण है। समझ में आ गया, शीर्षाभिमुख कोण। तो अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या है, सेम। यहाँ लिखोगे x बराबर y बराबर 130 डिग्री। अब देखो वो जब x और y का मान बराबर है तो एक चीज आप देख रहे हैं, ये तिर्यक रेखा के इधर के कोण है, एक इधर का है। तो यहाँ लिखेंगे जो एकांतर कोण है, जो एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण बराबर है। एकांतर कोण क्या है, बराबर लिखिए, चूंकि एकांतर कोण क्या है, बराबर है, इसलिए रेखाएं क्या होंगी, समांतर, इसलिए ए बी समांतर सी डी। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, और यही बाबू हम सबको प्रूव्ड करना था। तो अब आप वीडियो तो देख ही चुके हैं। यदि आप अभी चैनल पर नए हैं तो ज़रा हमारे चैनल को धीरे से सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब हमारे मनोबल को बहुत ही आगे बढ़ाता है, और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड करने के लिए मजबूर हो जाता हूं। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। और आप इसी के साथ दूसरा वीडियो ज़रूर देख लीजिए। दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए ज़रा ध्यान से। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यदि आकृति में ए बी समांतर सी डी, ये रेखा इस रेखा के समांतर है, और सी डी रेखा अगर ई एफ के समांतर है, तो आप ये बताइए एक्स का मान क्या होगा, और यदि वाई अनुपाते जेड बराबर 3:7। ये आपके बुक में प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न को आप देख सकते हैं। और इसे हम लोग कैसे हल करेंगे, कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वो प्रश्न का बड़ा ही मार्मिक टॉपिक होता है। उसे अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो फिर आप कॉन्सेप्ट के माध्यम से ही सवाल को हल करके रख देंगे ना। चलिए जरा ये बात बताइए, जिंदगी में कुछ करना है तो क्या करना है, थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा ये भी हो जाए। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सोच के बताइए। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 3 नियम। कितने नियम, केवल और केवल 3 नियम, ध्यान से सुन लीजिए। पहला काम तो आप दृढ़ संकल्पी बनिए। क्या करिए, पहला काम आप दृढ़ संकल्पी बनिए। 3 नियम आप अपनाइए। पहला, दृढ़ संकल्पी बनिए। ये दृढ़ संकल्पी का मतलब क्या होता है,
तो देखिए दृढ़ संकल्पी का मतलब ये होता है, अगर आपने सोच लिया कि हमको सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना है, तो आप सुबह 4 बजे उठ जाइए। आनाकानी इसमें बिल्कुल ना करिए। समझ में आ रहा है? ये दृढ़ संकल्पी का मतलब होता है। जो आपने नियम बना लिया उसका कड़ाई से पालन करिए। आपने ठान लिया कि मुझे 8 बजे रात को बैठ के पढ़ना ही है, तो 8 बजे रात को बैठ के पढ़ते ही मिलिए। ये आप अपने अंदर पहला गुण रखिए। दूसरी चीज, अपने फेयर्स को हमेशा अपने फेयर को क्या करो, सुंदर बनाओ। फेयर जो आपका नोटबुक हो वो सुंदर हो। फेयर कैसा हो, सुंदर बनाइए। लिखने की जो विधि हो ना वो सुंदर हो। इससे क्या फायदा होगा बाबू, जब आपका फेयर सुंदर होगा तो आपका उस कॉपी के पेज को पढ़ने में मन लगेगा। जो आप लिखे होंगे उसको आप पढ़ेंगे, आपका मन लगेगा। सुंदर होगा तो भाई सुंदरता पे कौन नहीं फिदा होता है, इसलिए सुंदर रखिए। तो जब पेज पर सुंदर लिखावट होगी तो उसका बड़ा ही असर आप पर पड़ेगा, और कभी भी आप पढ़ेंगे तो उसकी छवि आपके माइंड पर जरूर छपी रहेगी। तीसरा चीज, अपने दिमाग में बहुत सारे गलत चीजों को ना आने दीजिए। माइंड में अच्छे विचार हमेशा लाइए, सकारात्मक विचार हमेशा रखिए। निगेटिव सोच कर कभी ये मत सोचो कि ये सवाल मुझे नहीं आएगा। हमेशा ही सोचो मैं इसको लगाऊंगा, एक न एक दिन मैं लगाऊंगा। इसलिए जिसको ज्यादा आता है वह भी अपने को गुरूर ना करे। कहा गया है तूफान ज्यादा हो तो कश्ती डूब जाती है, यदि व्यक्ति का घमंड ज्यादा है तो हस्ती डूब जाती है। इसलिए ध्यान रखना है। ये 3 चीज आप अपनाएं बाबू। इन 3 चीजों पर आप अपने लाइफ को सेट कर सकते हैं। बहुत सारी और भी चीजें, लेकिन ये 3 मुख्य हैं विद्यार्थी जीवन के लिए। आइए हम लोग अपने सवाल पर आते हैं। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न ये कह रहा है, इसे जरा सॉल्व करिए। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने का मेन चीज क्या है, देखिए हम लोग पहले x का मान निकालने का प्रयास करें। y अनुपात z बराबर 3:7 है। तो इसको जब आप हल करेंगे तो लिखिएगा अनुपातिक संख्या a मान लीजिए, क्योंकि यहाँ x है ना, तो अनुपातिक संख्या जब a मानोगे तो y बराबर हो जाएगा 3 और z बराबर हो जाएगा 7a। y में z से भाग दोगे तो आपको 3/7 ही मिलेगा, तो ए कट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मिल गया। अब आप लिखेंगे, देखिए आप ये जान रहे हो ए बी समांतर सी डी लिखोगे, चूंकि ए बी समांतर सी डी ये दिया है ना। जब बाबू ए समांतर दिया है तो समांतर रेखा के एक ही ओर के जो ये अंतः कोण है इनका सम 180 होता है। तो x + y बराबर हो गया 180 डिग्री। ये 180 मिल गया। अब आप क्या करेंगे, आप ये देख रहे हो कि यहाँ ए बी समांतर सी डी समांतर डी ई और सी डी समांतर ई एफ, तो ए बी समांतर ई एफ भी होगी, क्योंकि ये रेखाएं आपस में सब क्या है, समांतर हैं। तो x बराबर जेड भी होगा। हम x बराबर जेड मान लेंगे। तो x बराबर जब z होगा तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगा, तो पहले हम इन दोनों की वैल्यू निकाल लें, फिर वहां से निकाल देंगे। तो x का मान कितना है 3, x का मान पता नहीं है, तो इसलिए x बराबर क्या है z। तो यहाँ एक लाइन लिख लीजिए, क्योंकि x बराबर z क्यों होगा, एकांतर कोण से। कौन कोण, एकांतर कोण, x बराबर z। तो जब x बराबर z हो गया तो यहाँ x की जगह पे मैं z रख दूंगा और y रख दूंगा और यहाँ 180 लिख दूंगा। z का मान कितना है 7 है, y का मान कितना है 3 है। देखिए यहाँ मैंने निकाला है, दोनों मान रख दिया। अब ये हो गया 10a बराबर 180 डिग्री। तो a बराबर 180
10 का गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा, काट दिया 0 तो बच गया 18 अंश। ए का मान 18 आ गया तो x का मान निकाल दीजिए। x बराबर, तो x बराबर हमारे पास क्या आएगा, देखिए x बराबर z था ए ना, यानी कि चूंकि x बराबर z, तो x बराबर z का मनवा है 7a। अभी हमने यहाँ देखिए z बराबर 7 लिखा हूँ ना, तो यहाँ हो जाएगा 7 गुणे a का मान 18, तो 18 7 126 डिग्री, ये x का मान आ गया। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, आपके एक एक कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स। आपका दिन शुभ हो, मस्त रहिए, खुश रहिए।